हेलो स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल एकेडमी में। आज हम लोग बिहार बेल्ट्रॉन को लेकर के एमएक्स वर्ड का फाइल और होम मेनू को डिस्कस करेंगे। आपको एक वीडियो काफ़ी होगा फाइल और होम मेनू के लिए। इसमें हम टोटल सारे ऑप्शन को समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन से क्या काम करते हैं, और हर ऑप्शन का शॉर्टकट की भी हम देखेंगे। यानी हम देखने को मिलता है कि एक ही एक्शन का एक से अधिक आपको शॉर्टकट की मिलता है। तो एक से अधिक जो शॉर्टकट की मिलता है, और बेल्ट्रॉन जैसा जो एग्ज़ाम है खास करके, वो तो आपको शॉर्टकट की पूछता ही है, लेकिन वो अल्टरनेट शॉर्टकट की पूछ देता है। जैसे कि आपसे अगर मान पूछ ले कि प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या होता है, तो हम लोग सारे लोग जानते हैं, नॉर्मली यूज भी यही करते हैं कि कंट्रोल प्लस पी होता है। कंट्रोल प्लस पी हम लोग सारे लोग जानते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में कंट्रोल प्लस पी दिया ही नहीं हो तो कंट्रोल प्लस F2 होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F2 होता है, F12 होता है। उसके बाद अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई होता है। मैंने एक से अधिक आपके पास विकल्प है शॉर्टकट की के रूप में, लेकिन हम सिर्फ जानते हैं कंट्रोल प्लस पी। तो इस तरीके के जितने भी शॉर्टकट की होंगे फाइल और होम मेनू का, तो उस सारा का सारा हम क्लियर करने वाले हैं। वो भी भाई सिर्फ एक वीडियो में। यानी कह सकते हैं कि आपको इस वीडियो के बाद आपको एमएस वर्ड के फाइल और होम के लिए दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए, आपका एग्जाम का डेट भी आ गया है, तो हम लोग सीधे चलते हैं अपने एमएक्स वर्ड की ओर। तो हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे आने के बाद सबसे एमएक्स वर्ड ओपन करने के लिए सबसे पहला जो काम है कि हम एमएक्स वर्ड ओपन करने के लिए सीखेंगे। तो एमएक्स वर्ड ओपन करने के लिए आपको, अगर विंडो 10 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको एक विकल्प देता है टाइप हेयर टू सर्च का। आप यहाँ पे माउस क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप नॉर्मली लिख दीजिए वर्ड, WORD। अगर आप लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए आपके पास आ जाता है वर्ड। वर्ड से रिलेटेड आपके पास यहाँ पूरा आ गया है। आपका यहाँ पे क्लिक करते हैं आपका ओपन हो जाएगा, और आपको यहाँ पे वर्ड से रिलेटेड आप रिसेंट में जो काम किए हैं, ये भी यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप किस पे काम किए हैं। क्लियर है? तो आप सिंपल हम क्या कर सकते हैं कि वर्ड पे यहाँ पे क्लिक करके हम एमएक्स वर्ड ओपन कर सकते हैं। नीचे देखिए फिर वही आपको रिसेंट में जो आपने यूज किया था वो आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम आपके लिए टेस्ट भी हम चला रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं। उसमें टोटल अभी तक 10 टेस्ट हो चुके हैं। 10 टेस्ट का मतलब हर एक टेस्ट में 60 क्वेश्चन होता है। तो 600 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आप अगर नहीं देखें अभी तक हमारे टेस्ट सीरीज, तो जाइए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज का आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप फिर अटेंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हम अगर एमएक्स वर्ड ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक एमएक्स वर्ड ओपन होकर के आ गई है। तो एक एक मेथड हो गया ओपन करने का। अगर सेकंड मेथड की बात की जाए, तो सेकंड मेथड जो होता है वो रन डायलॉग बॉक्स की मदद से हम लोग ओपन करते हैं। तो रन डायलॉग बॉक्स ओपन करने का जो शॉर्टकट की होता है विंडो प्लस आर होता है। और आपको एमएक्स वर्ड ओपन करने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना है, ये भी क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम जो होता है बहुत बार पूछ चुका है। तो एक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अभी हम टाइप हेयर टू सर्च में क्या किए थे कि सिंपल हम वर्ड टाइप किए थे। यहाँ पे आपको वर्ड नहीं टाइप करना होगा, यहाँ पे आपको विन वर्ड टाइप करना पड़ता है। तो आपको विन विनवर्ड टाइप करना होगा। कैपिटल और स्मॉल मैटर नहीं करता है। यहाँ पे आप जैसे ही विनवर्ड टाइप करके इंटर प्रेस कीजिएगा या ओके कीजिएगा, तो आपके सामने सेम आपका एमएक्स वर्ड ओपन होकर के आ गया। तो ये तो हमने देखा कि एमएक्स वर्ड ओपन करने का जो तरीका है वो हमने दो मेथड से सीखा। इसके अलावा अंदर चले, तो अंदर आने के बाद हमारे सामने जो एमएक्स वर्ड का डिस्प्ले खुला हुआ है, तो इस डिस्प्ले को अगर हम शॉर्ट टाइम में देखें, तो सबसे ऊपरी हिस्सा को हम टाइटल बार कहते हैं, जिसमें हमारा डॉक्यूमेंट का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम होता है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट का नाम कुछ नहीं दिए हुए हैं, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 शो करेगा। क्लियर है? और वर्ड आपका जो सॉफ्टवेयर का नाम है, उसके अलावा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज 3 बटन यहाँ पे दी जाती है। मिनिमाइज करिएगा तो आपका सॉफ्टवेयर बंद नहीं होकर के सिर्फ टास्क बार में आकर के रह जाता है। तो ये आपका मिनिमाइज का हो गया। इसे हम मैक्सिमाइज और रिस्टोर कहते हैं। मैक्सिमाइज और रिस्टोर जो इसे हम कहते हैं, इससे हमारा क्या होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है हमारे डिस्प्ले पे ओपन रहता है, और एक छोटी सी हिस्सा में आकर के हो जाता है, सेट हो जाता है। मैक्सिमाइज और रिस्टोर का जो शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F10 होता है। तो आप करके अपने सिस्टम में देखिएगा। हम फिलहाल F10 नहीं प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, और जैसे ही हम F10 प्रेस करेंगे हमारा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। तो हमारा रिकॉर्डिंग में एक सेटिंग है कि F10 प्रेस करने पे हमारा रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हो गया। उसके बाद क्लोज बटन प्रेस करते हैं, तो क्लोज बटन प्रेस करने से हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है वो बंद हो जाता है।
ये हो गया 3 ऑप्शन। इसके बाद आपको टाइटल बार में सबसे लेफ्ट साइड में क्विक एक्सेस टूल बार मिलता है। यहाँ पे एक लंबा सा लिस्ट होता है, इसमें से जो टिक किए हुए रहिएगा वो यहाँ पे ऑप्शन शो करते रहता है। यानी आप किसी भी ऑप्शन को बार-बार यूज़ करते हैं, बहुत बार यूज़ करना चाहते हैं या करते हैं, तो आप उसे क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड करके रख सकते हैं, ताकि आप उसे आसानी से और शॉर्ट टाइम में यूज़ कर सकें अपने माउस की मदद से। उसके बाद नीचे चलते हैं, जो फाइल होम इंसर्ट मिल रहा है, इस ग्रुपिंग का नाम लें तो इस ग्रुपिंग को हम कहते हैं, इस सारे ग्रुपिंग को मेनू बार कहते हैं। और इस किसी एक ऑप्शन की बात करें तो किसी एक ऑप्शन को आप अगर लेते हैं तो इसे हम कहते हैं मेनू। किसी एक ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो मेनू, अन्यथा मेनू बार। क्लियर है? उसके बाद जो इससे तो क्वेश्चन पूछता है, हाँ, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको मेनू बार से, कि इसमें पूछा जाता है कि 2010 या लेटेस्ट वर्जन में एमएक्स वर्ड का फर्स्ट मेनू कौन-सा होता है? यानी फर्स्ट पूछ दे या सबसे बाएँ साइड में पूछ दे, लेफ्ट पूछ दे, तो इसमें आपका फाइल होता है। लेकिन 2010 के पहले होम होता था, क्योंकि फाइल का काम ऑफिस बटन करता था, यहाँ पे एक ऑफिस बटन हुआ करता था। तो फर्स्ट मेनू अगर बात की जाए तो फाइल होती है। बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव आपका होम मेनू रहेगा, और लेटेस्ट वर्ज़न में आपको टोटल कितना मेनू होंगे, वो आपको पूछा जाता है, तो 9 होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। देखिए यहाँ पे आपको ये वाला एक्स्ट्रा मिलेगा, ये मेरे में एक्स्ट्रा है, ये हम जो पेन यूज़ करते हैं उसके लिए है। बाकी आप डिज़ाइन लेआउट से लेकर के व्यू तक हेल्प को भी हम यहाँ पे नहीं होता, हेल्प इधर होता था। तो लेटेस्ट वर्ज़न में 2016 में 9 होते हैं और पुराने में 1 कम होते थे। वो क्या होता था कि डिज़ाइन और लेआउट को मिला करके एक मेनू पेज लेआउट बनता था। उसी को 2 हिस्सा में बाँट दिया गया है, डिज़ाइन और लेआउट करके। उसके बाद इसके निचले हिस्सा को रिबन कहते हैं। लोकेशन हम जो डिस्प्ले पढ़ा रहे हैं, इसका मुख्य कारण है कि लोकेशन पूछता है आपके एग्ज़ाम में, तो याद रखिए। ये मेनू बार के नीचे आपका क्या होता है, रिबन। रिबन के नीचे जो होता है, जो आपको स्केल टाइप के दिख रहा है जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट को नापते हैं, वो आपका रूलर होता है। उसके अलावा ये वर्क एरिया है। वर्क एरिया के राइट साइड में आप एक देख रहे होंगे, यहाँ पे स्क्रॉल बार होता है और एक नीचे भी स्क्रॉल बार होता है। यानी वर्क एरिया के राइट और बॉटम में आपको स्क्रॉल बार देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर नीचे चले तो स्टेटस बार आपको देखने को मिलेगा सॉफ्टवेयर के सबसे निचली हिस्सा, जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट में कितना पेज है और करंट में हम किस पेज पे हैं, वो यहाँ पे हमें बताई जाती है। और यहाँ पे वर्ड काउंट करके एक ऑप्शन होता है, जिससे हमको यह पता चलता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में टोटल कितने वर्ड हैं, कितने पेज हैं, कितने कैरेक्टर विथ स्पेस, नो स्पेस, कितने पैराग्राफ, कितने लाइन है, ये पूरी जानकारी हमारे डॉक्यूमेंट के देती है। उसके बगल में लैंग्वेज होता है, उसके बगल में यहाँ व्यू होता है, और फिर इसके बगल में जूम स्लाइड होता है। जूम स्लाइड के कहें तो मिनिमम हम अपने पेज का साइज को 10% कर सकते हैं, मैक्सिमम 500% कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट तो आपको 100 होता ही है, ये हम जानते हैं। ये जूम करने का शॉर्टकट की जो होता है, कंट्रोल प्लस माउस को स्क्रॉल कीजिएगा आगे आगे की ओर, उससे भी हमारा क्या होता है कि ये हमारा पेज जूम इन और जूम आउट होता है। क्लियर है? अब हमारा डिस्प्ले क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं फाइल मेनू की ओर। फाइल मेनू में चलते हैं तो सबसे पहले जो है न्यू। न्यू से क्या होता है कि आपके सामने एक नया एमएक्स वर्ड ओपन होकर के आ जाएगा, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एन होता है। उसके बाद ओपन, यानी आपके कंप्यूटर में पहले से बनी हुई कोई फाइल है, उसे ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ओपन करके एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इसमें आप अपने कंप्यूटर में से आप निकाल सकते हैं कि आपका कौन-सा फाइल को ओपन करना है। एमएक्स वर्ड के जितने फाइल हैं, उससे आप ओपन कर सकते हैं। ये तो रिसेंटली आपको दिखा रहा है, लेकिन आप ब्राउज़ में जाकर के और अपने कंप्यूटर के किसी भी लोकेशन से आप अपने एमएक्स वर्ड का फाइल ओपन कर सकते हैं। ओपन का बहुत सारे शॉर्टकट की होते हैं, जैसे कि आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके भी आप ओपन कर लिए। अगर आप इसके थ्रू नहीं करना चाहते हैं तो आपके पास एक सबसे प्रचलित, जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, कंट्रोल प्लस ओ हम प्रेस किए, फिर भी देखिएगा हमारे सामने ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ गया। उसके अलावा अगर चर्चा करें तो कंट्रोल प्लस F12 भी इसका शॉर्टकट की होता है। कंट्रोल प्लस F12 अगर हम प्रेस करें तो देखिए हमारे सामने ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ गया। इसके माध्यम से भी हम सेम वही वर्क करेंगे कि हम पुराने डॉक्यूमेंट या फाइल को ओपन करेंगे। उसके अलावा एक और शॉर्टकट की होता है, वो होता है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2। अगर हम प्रेस करें फिर भी हमारे सामने क्या ओपन हुआ कि ओपन डायलॉग बॉक्स ही ओपन हुआ। तो ये हमारे टोटल 3 शॉर्टकट की हो गए किस चीज़ का, ओपन, कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे कंप्यूटर में पहले से बना हुआ है उसे ओपन करने के लिए। नेक्स्ट चले तो फाइल में ही नेक्स्ट चले ओपन के बाद अगर इन्फो क्या करता है कि आपके डॉक्यूमेंट पर एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देता है कि आपका किस लोकेशन पे, उस पे कितना देर वर्क किए हैं आपने, आपका कब बनाया गया है और कितना पेजेज हैं, कितना साइज है,
इतना वर्ड है, ये आपको टोटली यहाँ पे कर सकते हैं कि एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के रूप में आपके डॉक्यूमेंट का यहाँ पे दिखा देता है इन्फॉर्मेशन में। क्लियर है? इसके अलावा अगर चले आगे तो नेक्स्ट है सेव। सेव और सेवस दोनों एक बार समझते हैं। अगर आप क्या करते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट कोई बना रहे हैं, अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो उसे सेव करने के लिए कोई नाम देना होगा, यानी एक अलग से एक नाम आपको देना होगा। तो नाम देने के लिए आपको सेवस ही करना होगा। अगर आप पुराने डॉक्यूमेंट में ओपन किए हुए हैं और आप चाहते हैं कि हम पुराने डॉक्यूमेंट जो ओपन किए हैं वो पुराने डॉक्यूमेंट हमारा क्या है कि पुराना डॉक्यूमेंट ओपन करके आप चाहते हैं कि जो हम चेंजिंग किए हैं अपने डॉक्यूमेंट में, वो सारा की गई चेंजिंग जो है वो पुराने डॉक्यूमेंट में ही सेव हो जाए, अलग से कोई डॉक्यूमेंट ना बने। तो उसके लिए हम सेव बटन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो हम परिवर्तन किए हैं पुराने डॉक्यूमेंट में उसमें सेव ना हो करके वो उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उसमें वो कुछ छेड़छाड़ ना करे किए बिना, हम क्या कर सकते हैं कि एक अलग फाइल बनाना चाहते हैं, एक अलग डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको करना होता है सेव एज़। ये दोनों का शॉर्टकट की भी पूछा जाता है। तो सेव का तो शॉर्टकट की हर कोई जानता है, कंट्रोल प्लस एस होता है, ये हर कोई जानते हैं सेव का शॉर्टकट की। लेकिन इसके अलावा भी कुछ होता है सेव का शॉर्टकट की, जो होता है शिफ्ट प्लस F12 और अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2। ये दो और भी ऑप्शन है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। और सेव अस का जो शॉर्टकट की होता है सिंपल F12 होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट 1 नाम दे रहा है, अभी फिलहाल बाय डिफॉल्ट देता है। F12 हम प्रेस किए और इसको कोई हम नाम देना चाहते हैं, हमारा डॉक्यूमेंट में ही सेव हो रहा है ये, तो इसको हम नाम देना चाहते हैं 2, क्योंकि 1 नाम से हम बनाए हुए हैं, 1 नाम हम देना चाहते थे लेकिन 1 नाम यहाँ पहले से दिया हुआ है। तो 2 हम कर दिए, उसके बाद सेव कर दिए। तो देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या है, 2 नाम से हमारा डॉक्यूमेंट आ गया, यानी सेवस का शॉर्टकट की जो हो गया वो आपका हो गया क्या, F12। क्लियर है? अगर आगे चले उसके आगे तो ये हिस्ट्री हो गया। प्रिंट, यहाँ पे प्रिंट करने का जो शॉर्टकट की हम आपके इंट्रोडक्शन में ही बताए थे कि प्रिंट करने का शॉर्टकट की हमारे पास कंट्रोल प्लस पी हम सब लोग जानते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर प्रिंट करने के लिए कहें, जैसे यहाँ पे हम प्रिंट किए तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, तो यहाँ से भी हम इसे प्रिंट कर सकते हैं कि कंट्रोल प्लस पी अगर हम किए तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, एक शॉर्टकट की हो गई। सेकंड होता है कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2 हम किए फिर भी देखिए प्रिंट डायलॉग बॉक्स ही ओपन हुआ। उसके अलावा कहें तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 प्रेस किया फिर भी हमारे सामने प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। उसके अलावा अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई, ये फिर भी प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यानी कह सकते हैं कि प्रिंट करने का टोटल हम 4 शॉर्टकट की देखें। 4 शॉर्टकट की में पहला शॉर्टकट की था कंट्रोल प्लस पी, दूसरा था कंट्रोल प्लस F2, तीसरा था कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12, फोर्थ था अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस आई। यानी टोटल 4 शॉर्टकट की से हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और एक मेथड अगर ऑप्शन से पूछा जाए तो हम फाइल में जा करके हम प्रिंट पे क्लिक करके हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके अलावा शेयर ऑप्शन जो होता है, शेयर ऑप्शन क्या होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को किसी को शेयर करना चाहते हैं तो हम शेयर कर सकते हैं। किस रूप में भी करना चाहते हैं आप उस रूप में कर सकते हैं। आप ईमेल पे डायरेक्ट करना चाहते हैं, आप पोस्ट करना चाहते हैं वो कहीं पे, आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन में यूज करना, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक अकाउंट बनाने पड़ता है आउटलुक में, आउटलुक अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आगे चले तो यहाँ पे क्लोज करने का एक ऑप्शन है। यानी इससे क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि हमारा 2 नाम का यहाँ पे फाइल है लेकिन इसमें कुछ हमारा है नहीं डाटा, तो हम रैंड डायलॉग बॉक्स से हम इसमें कुछ पैराग्राफ लेकर के आ गए और इसको हम कंट्रोल प्लस एस से सेव कर दिए। तो इसे हम तो सेव कर दिए हैं लेकिन हमको क्या करना है, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है। जो हम फाइल ऑप्शन में मेनू में देखे थे इस ऑप्शन को क्लोज, तो इस क्लोज से होता क्या है कि हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज होता है, न कि हमारा सॉफ्टवेयर क्लोज होगा। याद रखिएगा, इससे हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज होता है, न कि सॉफ्टवेयर क्लोज होगा। देखिए अगर हम क्लोज पे आए, यहाँ पे क्लिक किए तो हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया, जबकि हमारा सॉफ्टवेयर खुला का खुला है। यहाँ पे देखिए हमारा डॉक्यूमेंट का जो नाम था वो हट गया, सिर्फ हमारा सॉफ्टवेयर खुला हुआ है। सारा मेनू आपको ओपन होगा लेकिन इसके अंदर कुछ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम हमें एक फाइल तो चाहिए, एक डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हम यहाँ से अपना जो जस्ट अभी हमने बनाया था उसे हम ओपन कर लिए, तो देखिए फिर सारा एक्टिव हो गया। ये हो गया हम ऑप्शन के थ्रू हम यूज किए। इसके अलावा हम यूज करना चाहते हैं शॉर्टकट की से, तो डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यूज करते हैं। इससे भी देखिए हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया। इसके अलावा एक शॉर्टकट की और भी है डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए, वो है कंट्रोल प्लस F4। कंट्रोल प्लस F4 से भी हम क्या किए कि हमारा डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया।
तो ये दो मेथड है शॉर्टकट की के माध्यम से और एक ऑप्शन के माध्यम से हम अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। फाइल ऑप्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं होम मेनू में। होम मेनू को टोटल हम 5 ग्रुप में बांटते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। अगर एक-एक करके हम बात करें तो पहला जो ग्रुप आपका होता है क्लिपबोर्ड आता है। क्लिपबोर्ड में टोटल 4 बटन होते हैं, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर का। कट और कॉपी आप जानते ही होंगे। कट का मतलब होता है आप अगर यहाँ सेलेक्ट किए किसी भी ऑब्जेक्ट को और कट कीजिएगा तो वो पुराने स्थान से हट करके सिर्फ नए स्थान पे जहाँ आप पेस्ट कीजिएगा कंट्रोल+V से तो वहाँ सिर्फ चला जाता है। तो ये हो गया कट का शॉर्टकट की कंट्रोल+X। इसके अलावा भी कट का शॉर्टकट की होता है, वो होता है कंट्रोल+डिलीट। आप कंट्रोल सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल+डिलीट बटन प्रेस कीजिए तो भी यहाँ से कट हो जाता है। और जहाँ आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल+भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पेस्ट हो गया। इस तरीके से भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कट का 2 शॉर्टकट की कंट्रोल+X और कंट्रोल+डिलीट बटन जो आपके कीबोर्ड में होता है डिलीट, जो आपको DEL भी लिखा हुआ होगा बहुत सारे कीबोर्ड में, बहुत सारे में डिलीट लिखा हुआ रहता है। ये हो गया कट का। कॉपी का शॉर्टकट की हम लोग जानते हैं कंट्रोल+C जानते हैं। जैसे किसी भी ऑप्शन किसी भी पैराग्राफ को हमको कॉपी करना है तो कॉपी में क्या होता है कि हम पुराने स्थान पे भी हमारा फाइल होता है, डॉक्यूमेंट होता है और नए जगह पे भी जाता है। तो इसके लिए कंट्रोल+C शॉर्टकट की है। जैसे कि हम कंट्रोल+C प्रेस किए और हम जहाँ ले जाना चाहते हैं वहाँ पे कंट्रोल+V किए जो पेस्ट का शॉर्टकट की होता है। तो यहाँ पे भी हमारा आ गया। क्लियर है? एक तरीका और है कि हम इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करने का एक और होता है कंट्रोल+इंसर्ट जो आपको बटन होता है वो क्लिक कीजिएगा तो ये आपका सेलेक्ट हो गया, कॉपी हो गया। और फिर जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं फिर आप क्या कीजिएगा कंट्रोल+इंसर्ट कीजिएगा तो पेस्ट करने का कंट्रोल+ भी आप करिएगा तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो उसके बाद आगे चलें तो ये हो गया कट कॉपी पेस्ट का हमने देखा। एक फॉर्मेट प्रिंटर होता है। फॉर्मेट प्रिंटर को अगर हम समझे तो बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनता है। जैसे कि हम किसी भी पैराग्राफ को हम क्या करते हैं पहले थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर दिए, इसको थोड़ा सा चेंजिंग किए। जो भी हम इसमें परिवर्तन करना था एक छोटी सी लेवल पे हमने कर दिया। अब इसका जो फॉर्मेटिंग हम किए और फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं, न कि टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। इसके पिछले जो हमने देखा ऑप्शन कट और कॉपी का, उससे क्या होता था कि हमारा टेक्स्ट कॉपी होकर के दूसरी जगह जाता था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक टेक्स्ट को कॉपी नहीं करना है, इसके ऊपर लगे हुए फॉर्मेट को कॉपी करना है। तो इसको हम क्या करेंगे किसी भी जिसका फॉर्मेट हमें कॉपी करना है उसे हम सेलेक्ट करेंगे। एक छोटा सा हिस्सा को भी कर सकते हैं या इंटायर पैराग्राफ को भी आप कर सकते हैं अगर एक टाइप का आपका फॉर्मेटिंग है तो। इसे सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे। आपको जैसे ही फॉर्मेट प्रिंटर पे आप क्लिक कीजिएगा आपका माउस का आकार ब्रश का हो जाता है और आप जिस पे अप्लाई करना चाहते हैं उस पे आप जा करके सेलेक्ट कीजिए, वो सेम टू सेम उसी डिज़ाइन का हो जाएगा जो फॉर्मेट प्रिंटर। देखिए जैसे ही हम इसको किए हमारा माउस क्या हो गया नॉर्मल हो गया और ये फिर अब काम नहीं करेगा। क्लियर है? यानी वन टाइम क्लिक किए थे तो वन टाइम काम किया, लेकिन हमको मल्टीपल टाइम यूज करना है तो इस पे 2 बार क्लिक करेंगे स्पीड में और उसके बाद जितना चाहें उतना पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? यानी आपको वन टाइम यूज करना है तो आप सिंपल वन टाइम क्लिक कीजिए और आपको मल्टीपल टाइम यूज करना है तो इस पे डबल क्लिक कीजिए। क्लियर है? अब इसका शॉर्टकट की पूछा जाता है तो शॉर्टकट की पूछने के लिए क्या होता है कि पहले आप सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद कंट्रोल+Shift+C प्रेस कीजिएगा तो फॉर्मेट प्रिंटर कॉपी हो जाता है। उसके बाद जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल+Shift+V कीजिएगा तो आपको फॉर्मेट प्रिंटर पेस्ट हो जाता है। यानी कंट्रोल+Shift+C से फॉर्मेट प्रिंटर सेलेक्ट होता है यानी कॉपी होता है और कंट्रोल+Shift+V से आपका पेस्ट हो जाता है। ये क्या हुआ कि क्लिपबोर्ड ग्रुप कंप्लीट हुआ। उसके अलावा चले अगर नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं तो नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं तो फॉर्मेट जो ग्रुप है इसमें सबसे पहला ऑप्शन जो आपको मिलता है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन है फ़ॉन्ट का। यानी फ़ॉन्ट ओपन करने का, यानी हम जो लिखावट का जो तरीका होता है उसे ओपन करते हैं यहाँ से। यानी जिस तरीके का आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उससे आप सेलेक्ट करके अपने फ़ॉन्ट का स्टाइल बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं चेंज होते रहता है। और एक बात आती है कि इसका शॉर्टकट की पूछता है तो कंट्रोल+Shift+F होता है। अगर आप फ़ॉन्ट का ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल+Shift+F प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने फ़ॉन्ट ओपन होकर के आ गया। एक तरीका तो ये हो गया कि कंट्रोल+Shift+F होता है। एक और होता है कि आपको सिंपल कंट्रोल+D प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल+ आप D भी प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने फ़ॉन्ट ओपन होकर के आ गई।
तो इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, साइज़ को, यानी पूरा फ़ॉन्ट जो ग्रुप है वही ओपन होकर के आता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद चले साइज़, तो साइज़ का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। अगर आप साइज़ को ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी अगर प्रेस कीजिएगा तो देखिए फ़ॉन्ट ही ओपन हुआ, लेकिन यहाँ पे एक्टिव रहेगा साइज़। क्लियर है? अगर आप देखिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी प्रेस किए, तो हमारा साइज एक्टिव है। हम कुछ क्लिक नहीं कर रहे हैं, बस माउस को यहाँ पे घुमा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बिना कुछ क्लिक किए हम 20 टाइप कर दिए, तो देखिए साइज में 20 हमारा टाइप हुआ और इंटर प्रेस कर दिए तो अप्लाई हो गया। यानी ये क्या हो गया कि हम साइज का अगर खोलना चाहें डायलॉग बॉक्स, तो इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है। और अगर हमसे पूछा जाए कि हम कितना साइज हम मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम, अगर ये स्केल की बात की जाए, अगर आपको इस बॉक्स की बात की जाए, तो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72 होता है। अगर हमें फ्री कर दी जाए कि हम फ्री होकर के कितना हम साइज अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 1638। याद रखिएगा, अगर डायलॉग बॉक्स से पूछा जाए तो मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72, यानी 8 से लेकर 72 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके सामने अगर नहीं है डायलॉग बॉक्स का चर्चा, तो आप मिनिमम 1 से लेकर के 72 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? और साइज को इंक्रीज करने का शॉर्टकट की जो होता है वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। अगर आप सेलेक्ट किए हुए किसी को तो प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, तो आपका साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन कीजिएगा तो आपका साइज जो होता है डिक्रीज होता है। ये आपका साइज का जो हो गया शॉर्टकट की हो गया। उसके अलावा अगर चले तो बगल में एक केस होता है, एक ये आपको कैपिटल स्मॉल ए दिख रहा है। टोटल आपको 5 किस्म का केस यहाँ पे मिलेगा। एक सेंटेंस केस जो पहले से अप्लाई होता है, जिसका पहला, किसी भी लाइन का पहला जो कैरेक्टर होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सारा स्मॉल होता है। फिर आपका फुल स्टॉप के बाद फिर आपका क्या होता है कि पहला कैरेक्टर कैपिटल होता है, फिर स्मॉल होता है। इस तरीके से हम जानते हैं केस के बारे में, स्टैंडर्ड केस इसे हम कहते हैं। उसके अलावा चले तो लोअर केस। लोअर केस में क्या होता है कि आपका इंटायर डॉक्यूमेंट जो होता है वो सारा का सारा स्मॉल लेटर में हो जाता है, कोई कैपिटल, एक भी कैपिटल नहीं होता है। उसके अलावा उसका अपोजिट है अपर केस, यानी सारा का सारा आपका कैपिटल हो जाता है। उसके बाद आपका है कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर एक वर्ड का पहला जो कैरेक्टर होगा वो यहाँ पे कैपिटल हो जाएगा, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर। और इसके जस्ट अपोजिट आपका होता है कि आपका हर वर्ड का पहला कैरेक्टर जो होगा वो स्मॉल हो जाएगा, बाकी कैपिटल हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, केस चेंज कर सकते हैं। केस चेंज करने का शॉर्टकट की भी होता है, वो होता है शिफ्ट प्लस F3। शिफ्ट प्लस F3 से आप क्या कर सकते हैं, देखिए केस चेंज हो रहा है, हम शिफ्ट प्लस F3 प्रेस कर रहे हैं तो ठीक है। आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं कि आप ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं। एक होता है क्लियर, यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी इसके ऊपर जितना भी फॉर्मेट हम किए हुए हैं सारा का सारा फॉर्मेटिंग क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टार्टिंग में होता है वो हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज का सॉरी टेक्स्ट का जो साइज़ होता है 11 होता है। देखिए दूसरे जगह हम क्लिक किए तो 11 है और इसमें हम अप्लाई किए हुए थे, बढ़ाए हुए थे, तो ये इसमें 14 दिखा रहा था। तो यहाँ से जैसे ही हम सेलेक्ट किए और इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो था वो आ गया 11। और फ़ॉन्ट जो होता है वो कैलिबरी बॉडी होता है, कैलिबरी आपका फ़ॉन्ट नेम होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और साइज़ 11 होता है। उसके अब सेकंड लाइन में चले तो सेकंड लाइन में आपको मिल रहा है सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे बोल्ड का। तो बोल्ड हम करना चाहते हैं अपने लिखावट को, यानी फ़ॉन्ट को, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा बोल्ड होता है। बोल्ड करने से आपका फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज बड़ा नहीं होता है, सिर्फ वो जगह एरिया थोड़ा-सा ज़्यादा ले लेता है। बिफोर बोल्ड, यानी इसका शॉर्टकट की अगर कहें तो इसका बोल्ड का जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस बी से हम क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी से भी हम इसे बोल्ड करते हैं। क्लियर है? 2 यहाँ पे शॉर्टकट की हो गया बोल्ड का। उसके अलावा इटैलिक जो होता है, ये इसमें क्या होता है कि हमारा जो लेटर है थोड़ा-सा झुक जाता है। जैसे हम इसे बड़ा किए और इटैलिक पे क्लिक किए तो देखिए हमारा जो कैरेक्टर है वो हल्का-सा झुक जाता है। इसे हम इटैलिक कहते हैं। इटैलिक का शॉर्टकट की जो होता है आप कंट्रोल प्लस आई यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस आई यूज़ होता है इटैलिक का। और इसके अलावा अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई भी यूज़ करेंगे तो हमारा ये अप्लाई होगा। क्लियर है? ये दोनों तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। बोल्ड में और इटैलिक में जो नॉर्मल हम जानते हैं कंट्रोल प्लस बी आप यूज़ कर रहे होंगे और इटैलिक का कंट्रोल प्लस आई यूज़ कर रहे होंगे। बस शॉर्टकट की में एक शिफ्ट ऐड कर दीजिएगा बस, और कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अंडरलाइन का कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं शॉर्टकट की, जैसे कि यहाँ पे सिंपल हम कंट्रोल प्लस
यूज से अंडरलाइन करते हैं या इस पे क्लिक किए ऑप्शन पे तो हमारा हो गया अंडरलाइन। इसके अलावा कंट्रोल प्लस यू से हम अंडरलाइन करते हैं। और अगर डबल लाइन अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यू कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी प्रेस करेंगे तो डबल लाइन से अंडरलाइन हमारा हो गया। फिर रिपीट क्लिक करेंगे, हट जाएगा। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू अगर करते हैं तो वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन होता है। इसमें देखिए जो भी स्पेस बार है, जो भी स्पेस यूज किया गया है वो यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, यानी वो अंडरलाइन नहीं हुआ। तो वर्ड बाय वर्ड अंडरलाइन करना है तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू यूज करते हैं। क्लियर है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए स्टेट थ्रू से हमारा क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट होता है उसको बीच से क्रॉस कर दी जाती है, इसे हम स्टेट थ्रू कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट हम लोग जानते होंगे, जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो सब स्क्रिप्ट क्या होता है कि जैसे कि हम H2O लिखते हैं, जैसे पानी का फार्मूला H2O हम अगर लिखें तो इसका जो टू होता है थोड़ा सा हम इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ में आए। तो इसमें जो टू होता है वो थोड़ा सा बॉटम में होता है, यानी नॉर्मल टेक्स्ट से डाउन डाउन होता है, नीचे होता है। तो इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस इक्वल होता है, या आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इसमें होता है कंट्रोल प्लस इक्वल आप कीजिएगा तो सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है एक सुपर स्क्रिप्ट, यानी सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपका जो टू होता है वो पावर के रूप में हो जाता है। जो भी वर्ड पे आप अप्लाई कीजिएगा सुपर स्क्रिप्ट, वो वर्ड जो होगा, वो सेंटेंस जो होगा, या जो भी आप अप्लाई किए हुए हैं करेक्टर, वो आपका सुपर स्क्रिप्ट के रूप में ऊपर चला जाता है, नॉर्मल से ऊपर की ओर चला जाता है। तो इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल होता है। बहुत जगह आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस लिखा हुआ मिलता है। अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल नहीं है तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम शिफ्ट बटन प्रेस कर लेते हैं तो कितने जितने भी कीबोर्ड का ऊपरी सिंबल हैं, किसी में दो सिंबल्स आपको दी गई है, तो जो सेकंड वाला सिंबल्स होता है जो ऊपर होता है वो अप्लाई होता है शिफ्ट के साथ अगर हम यूज करते हैं तो, अन्यथा हम नीचे वाला ही सिंबल यूज करते हैं। तो इसका शॉर्टकट की जो एग्जामिनर मानता है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल माना जाता है। क्लियर है। तो सुपरस्क्रिप्ट की हो गया। ये क्या होगा कि हम टेस्ट पे हम इफेक्ट डालना चाहते हैं तो इसको हम टेस्ट इफेक्ट हम कह सकते हैं, टेस्ट इफेक्ट कहते ही हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, उस तरीके का हमारे टेस्ट पे इफेक्ट आ जा रहा है। क्लियर है। उसके बगल में फिर देखें तो ये हाईलाइट है। ये हाईलाइट हम अगर करना चाहते हैं, हाईलाइट यूज करना चाहते हैं, तो जिसे हम हाईलाइट करना चाहते हैं एक विकल्प है कि हाईलाइट पे सेलेक्ट करें पहले से और इस पे हाईलाइट पे क्लिक कर दें, हमारा हाईलाइट हो गया। एक मेथड ये हो गई। लेकिन इसका अगर शॉर्टकट की यूज करना है तो आपको क्या करना होगा हाईलाइट के लिए कि अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एच आपको प्रेस करना होगा तो आपका हाईलाइट एक्टिव हो गया। अब आप जिसे सेलेक्ट कीजिएगा वो हाईलाइट होते जाएगा। क्लियर है। ये हमारे पास शॉर्टकट की क्या हो गया हाईलाइट का। आपको अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एच आपका शॉर्टकट की हो गया हाईलाइट का। क्लियर है। उसके अलावा फ़ॉन्ट का साइज का फ़ॉन्ट का कलर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर का विकल्प होता है, इस पे आप क्लिक करके अपने फ़ॉन्ट को कोई भी कलर दे सकते हैं। आप फ़ॉन्ट का कलर यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपने फ़ॉन्ट को किस कलर से लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो आप हम सेलेक्ट कर रहे हैं उस बैकग्राउंड में आप देखने को मिल रहा है वो कलर का हमारा फ़ॉन्ट अप्लाई हो जा रहा है। क्लियर है। उसके आगे चले तो उसके आगे नेक्स्ट यहाँ पे एक आपको इरेजर हो गया, हाँ कंप्लीट हो गया फॉर्मेटिंग। अब चलते हैं पैराग्राफ ग्रुप में। पैराग्राफ ग्रुप में चलते हैं तो इसका सबसे पहला ऑप्शन जो होता है नीचे से अगर हम फॉलो करना स्टार्ट करें तो अरेंजमेंट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट देखिए हमारा जो पेज है लेफ्ट अरेंज है, राइट में जिगजैग आपको दिख रहा होगा पे लाइनिंग का कंप्लीट होते हुए जिगजैग है। लेकिन लेफ्ट में देख रहे होंगे कि बिल्कुल एक प्लेन एक सिंपल लाइन में है, सिंगल लाइन में। तो इसे हम लेफ्ट अरेंजमेंट कहते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है हमारा, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एल होता है। उसके बाद सेंटर अरेंजमेंट होता है जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ई होता है। कंट्रोल प्लस ई आप प्रेस कीजिएगा तो आपका सेंटर अरेंजमेंट हो जाएगा। क्लियर है। उसके अलावा इसके बगल में देखिएगा तो राइट अरेंजमेंट है, हमारा पैराग्राफ राइट साइड में अरेंज हो जाएगा। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर होता है। उसके बाद एक कहें तो अरेंजमेंट होता है, जस्टिफाई होता है अरेंजमेंट। इस पर क्लिक कीजिएगा तो दोनों तरफ स्टार्टिंग और एंडिंग आपका बिल्कुल प्लेन मिलेगा। जो लाइन आधा बीच में ही कंप्लीट हो गया वो तो कंप्लीट हो जाता है, मान लिया जाता है हो गया। ये हो गया कि हम जस्टिफाई राइट अरेंजमेंट, सेंटर और लेफ्ट अरेंजमेंट हमारा क्या होता है कि हमारा पैराग्राफ के टेक्स्ट को अरेंज करता है।
इसका शॉर्टकट की लेफ्ट का कंट्रोल प्लस एल, सेंटर का कंट्रोल प्लस ई, राइट का कंट्रोल प्लस आर और जस्टिफाई का कंट्रोल प्लस जे हम इतना इस्तेमाल करते हैं। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ देता है एक्सेल को लेकर के कि एक्सेल में इसमें से कौन सा नहीं होता है, एमएक्स वर्ड में कौन सा होता है और एक्सेल में नहीं होता है। तो जस्टिफाई एक ऐसा अरेंजमेंट है जो आपको एक्सेल में नहीं मिलेगा, सिर्फ एमएक्स वर्ड में मिलेगा। उसके बगल में लाइन स्पेसिंग है। लाइन स्पेसिंग के बारे में कहा जाए तो जो आप पैराग्राफ लिखे हुए हैं एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में जो स्पेस है उसे लाइन स्पेसिंग कहते हैं। ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि 1.15 होता है बाय डिफॉल्ट। क्लियर है? बाय डिफॉल्ट 1.15 होता है, लेकिन यहाँ से हम 1.15 1.5 1. सॉरी 2.0 2.5 और 3 हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ऑप्शन देखना है तो देखिए यहाँ पे कभी कभी पूछता है कि लाइन स्पेसिंग कितने प्रकार के होते हैं और इसमें से कह देगा निम्नलिखित में से कौन लाइन स्पेसिंग नहीं है। तो देखिए मल्टीपल है लेकिन ट्रिपल नहीं है, और अक्सर आपको क्या मिलता है ऑप्शन में ट्रिपल ही मिलता है। अगर लाइन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन लाइन स्पेसिंग नहीं है तो बिल्कुल आंख बंद करके ट्रिपल वहाँ ऑप्शन रहता ही रहता है। आपको सिंगल रहेगा, डबल रहेगा, उसके बाद मल्टीपल रहेगा और ट्रिपल, यही 4 ऑप्शन आपको दी जाती है। सिंगल लाइन स्पेसिंग रहेगा ऑप्शन नंबर 1 में, और इसी तरीके से मतलब ऑप्शन तो चेंज हो सकता है। सिंगल, डबल और मल्टीपल और ट्रिपल, इस तरीके से आपको विकल्प देता है। ट्रिपल जो आपको ऑप्शन रहता है मैक्सिमम ऑप्शन नंबर सी पे आपको मिलेगा, क्योंकि 1 पे सिंगल, सेकंड पे डबल और थर्ड पे आपको ट्रिपल दे करके फोर्थ को मल्टीपल कर देता है ऑप्शन के रूप में। तो आपको ऑप्शन नंबर सी आपको मैक्सिमम इसका आंसर देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं तो आगे है पैराग्राफ का शैडो। आप किसी भी एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कीजिए या किसी पैराग्राफ को में हमारा कर्सर रखिए और यहाँ पे शैडो पे जाइएगा तो कंप्लीट पैराग्राफ पे वो शैडो अप्लाई होता है। हाईलाइट जो होता है वो हाईलाइट में बात करें तो हाईलाइट जो होता है कि टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर होता है, जबकि शैडो जो होता है वो हमारा पैराग्राफ का ही बैक कलर हो जाता है, पूरा इंटायर पैराग्राफ का बैक कलर हो जाता है। उसके बाद चले तो बॉर्डर पे। बॉर्डर में पूछा जाता है कि हम किस तरीके का बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अपने पैराग्राफ के राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम या चारों तरफ, या हम वर्ड बाय वर्ड या कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है बुलेट। बुलेट से हम क्या करते हैं कि हम किसी भी पैराग्राफ में हम लिखते हैं, पैराग्राफ को हम स्टार्ट करते हैं तो एक सिंबल्स के साथ हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारा सिंबल्स मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं भी मिल रहा है तो आप यहाँ पे न्यू बुलेट भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आइए, पिक्चर को यूज करना है तो पिक्चर यूज कर लीजिए, फॉन्ट यूज करना है तो फॉन्ट यूज कर लीजिए, सिंबल्स यूज करना है तो आपके पास बहुत सारा सिंबल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसमें से जो आपको यूज करना है उससे आप यूज कर सकते हैं आप अपने बुलेट के रूप में। यहाँ से आप जिसे अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि हम इसे अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ओके क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पे ओके कर देंगे तो देखिए हमारा वो सेम अप्लाई हो गया। यहाँ से आप बुलेट अपना चेंज भी कर सकते हैं। फिर आप इसे हटाना चाहते हैं, रिपीट क्लिक कीजिए, हट जाएगा। ये तो हो गया नॉर्मल पॉइंट बाय पॉइंट वाला बुलेट। यहाँ से हम नंबरिंग बुलेट स्टार्ट कर सकते हैं। नंबरिंग हम ले सकते हैं जिस तरीके का हम नंबरिंग लिखना चाहते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि जिस जिस पे हम जा रहे हैं यहाँ पे नंबरिंग शो कर रहा है। क्लियर है? उसके अलावा चले तो यहाँ पे लेवल के अनुसार यहाँ पे आपको मिलता है लिस्टिंग करने का, यानी यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि एक के अंदर एक के अंदर एक ऐसे देखने को मिलेगा तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बगल में आप इंडेंट्स है, आप अपने पैराग्राफ को राइट साइड में शिफ्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इंडेंट्स के माध्यम से हम इसे शिफ्ट कर सकते हैं और इसे हम रिपीट कर सकते हैं। यानी हम अपने पैराग्राफ को हम इंडेंट्स करना चाहते हैं तो इसका शॉर्टकट की भी होता है, कंट्रोल प्लस एम प्रेस कीजिएगा तो आपका क्या हो रहा है कि इंडेंट्स हो रहा है। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया कि इंडेंट्स हो गया। इसके बगल में हम अपने डॉक्यूमेंट को शॉर्ट लिस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम कर सकते हैं शॉर्ट, यानी अरेंज करना चाहते हैं ए टू जेड या जेड टू एड तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बगल में है शो एंड हाइड, इसे हम शो एंड हाइड बटन कहते हैं। ये क्या करेगा कि आपको एक वर्ड दो वर्ड के बीच में जो स्पेस है उसको शो करेगा, क्योंकि यहाँ तो हम करेक्टर यूज किए हैं ना, यहाँ तो हम स्पेस बार यूज किए हैं लेकिन शो नहीं होता है। तो यही हम शो कर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हर दो वर्ड के बीच में एक पॉइंट आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इससे हम क्या कहते हैं कि ये शो हो गया, और इंटर का जो सिंबल्स होता है वो भी यहाँ पे दिखा देता है तो इसे हम शो एंड हाइड कहते हैं। स्टाइल, स्टाइल क्या होता है कि हमारे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ न कुछ स्टाइल में हमारा क्या होता है कि फ़ॉन्ट का स्टाइल बना करके रखा जाता है। आप अपने तरफ से भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, आप अपने इसमें स्टाइल को, है ना, क्रिएट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, क्रिएट स्टाइल कर सकते हैं आप अपने तरफ से।
तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसका मुख्य रूप से हम रेफरेंस मेनू में टेबल ऑफ कंटेंट बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जब हम पढ़ेंगे टेबल ऑफ कंटेंट यानी रेफरेंस मेनू, तो हम इसको कवर कर लेंगे। आप बस इतना अभी लेकर के चलिए कि आपका क्या है कि बना बनाया कोई फॉर्मेट है, उसको वो यहाँ पे अप्लाई होता है जिसको हम अप्लाई करना चाहते हैं। क्लियर है ना। नेक्स्ट और लास्ट जो ग्रुपिंग होता है एडिटिंग ग्रुप होता है, इसमें फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट का 3 बटन होता है। फाइंड मतलब होता है कि खोजना, हम अपने डॉक्यूमेंट में से किसी वर्ड को हम खोजना चाहते हैं, तो इसका शॉर्टकट की भी होता है Ctrl+F। यहाँ से आप अगर क्लिक कीजिए Ctrl+F तो आपके सामने ओपन हो गया फाइंड का। तो जैसे कि हम वीडियो सर्च करना चाहते हैं, तो जितना जगह हमारा वीडियो है देखिए सारा हाईलाइट हो गया और उसका पैराग्राफ भी यहाँ पे शो हो गया। अब जिस पैराग्राफ पे हमें जाना रहेगा यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, उस पैराग्राफ पे डायरेक्ट हम जंप कर पा रहे हैं, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे फाइंड का इस्तेमाल करते हैं। फाइंड के अलावा इसमें और बटन होते हैं, तो हम सब देखेंगे एक बार। उसका नेक्स्ट ऑप्शन होता है रिप्लेस होता है। रिप्लेस का शॉर्टकट की Ctrl+H होता है। जैसे ही Ctrl+H करेंगे तो देखिए रिप्लेस एक्टिव तो है, लेकिन इसके अंदर देखें तो फाइंड और गो टू 2 अलग भी सुविधा दी गई है। यानी रिप्लेस के साथ आपको फाइंड और गो टू का भी विकल्प दिया जाता है। तो हम रिप्लेस का मतलब होता है कि हम बदल देना, यानी एक दूसरे को एक्सचेंज कर देना। तो हम डेट को जैसे सॉरी वीडियो को हम किसी और में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। वीडियो जो हमारे इंटायर डॉक्यूमेंट में जो लिखा हुआ है उस वीडियो को हम कुछ और बनाना चाहते हैं, तो वीडियो को हम MP3 लिखना चाहते हैं तो MP3 हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। और एक वो फाइंड कर कर के रिप्लेस करना चाहते हैं तो यहाँ से करेंगे, और रिप्लेस ऑल करना चाहते हैं तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि एक वीडियो यहाँ है, एक यहाँ है, हम रिप्लेस ऑल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि टोटल जगह क्या होगा, टोटल 6 जगह हमारा क्या था MP3 में कन्वर्ट हो गया वीडियो। यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए, सारा पे MP3 हो गया। क्लियर है। यानी हम रिप्लेस के माध्यम से क्या किए हैं कि हम उसको बदल दिए, लेकिन हम Ctrl+Z से वापस लेकर के आ गए तो रिप्लेस हो गया। गोटू के मदद से हम क्या करते हैं कि किसी भी लाइन पे जा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि गोटू की मदद से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो पेज पे जा सकते हैं, सेंटेंस पे जा सकते हैं, लाइन पे जा सकते हैं, बुकमार्क, कमेंट्स, फुट नोट, एंड नोट, फील्ड, और यहाँ पे टेबल, ग्राफिक्स और इक्वेशन, इक्वेशन के बाद ऑब्जेक्ट और हेडिंग पे आप जाना चाहते हैं तो गोटू के माध्यम से आप जा सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद चले तो सिलेक्ट का मतलब डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, तो हम सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे। तो हम यहाँ से हम पूरा हमारा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया। इसका शॉर्टकट की Ctrl+A होता है, इससे हम पूरा इंटायर डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा वेलकम स्क्रीन MX वर्ड ओपन कैसे करें, फाइल मेनू और होम मेनू कंप्लीट हुआ। अब अगले वीडियो में हम इंसर्ट मेनू, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंसर्ट मेनू कंप्लीट करेंगे। अगर इंसर्ट मेनू कंप्लीट करते करते ज़्यादा टाइम लग गया, लंबा वीडियो होने लगा, तो हम सिर्फ इंसर्ट मेनू ही कवर करेंगे, नहीं तो इंसर्ट, डिजाइन और लेआउट तीनों एक बार हम कवर करना चाहेंगे। देखते हैं। आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।